हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल सभी को। आज मेरी फैमिली 1K क्रॉस कर चुकी है एंड जो लोग पहले दिन से जुड़े हुए थे, थैंक यू सो मच। होप कि आप लोगों की सभी अच्छी विश फुलफिल हो एंड अच्छी विश ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग तो बहुत कुछ मांगते हैं बट यूनिवर्स वो ही विश फुलफिल करते हैं जो हमारे लिए सही होते हैं। समटाइम्स रिजेक्शन इज़ ए ब्लेसिंग्स। तो कभी कभी जब लाइफ में रिजेक्शन मिल जाती है ना, वो भी ब्लेसिंग्स की तौर पे ही होती है या फिर लेसन की तौर पे। तो मुझे भी लाइफ में बहुत सारा रिजेक्शन मिला गया है एंड मुझे अभी मैं जब पलट के देखती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वो रिजेक्शन मेरे लिए ब्लेसिंग्स ही थे। तो बहुत इट्स ए लॉन्ग जर्नी फॉर मी। तो अभी 1K क्रॉस कर चुकी है एंड थैंक यू सो मच टू ऑल मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड जो लोग न्यूली आज पहली बार मुझे देख रहे हैं तो वेलकम, सभी को वेलकम मेरे चैनल पे। मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर आप न्यू हो तो ज़रूर चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहो तो, क्योंकि जब तक आप इस चैनल की वाइब्रेशन के साथ खुद को मैच नहीं कराओगे तब तक आप हेल्प नहीं पाओगे। तो इस चैनल का मेन मकसद ही है आप लोगों को हेल्प करना डेफिनेटली। एंड इस चैनल में जुड़ने के बाद ही आपको इस चैनल से हेल्प मिलेगा। एंड हो सकता है कि हर एक वीडियो से आपको हेल्प ना मिले, बट अगर आपकी लाक अच्छा हो तो हर एक वीडियो से ही आपको हेल्प मिलेगा। आज की दिन बहुत ही है हैप्पी। तो जो लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी सोल फैमिली मेम्बर्स है, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। एंड अभी आज की टॉपिक में आते हैं। आज की टॉपिक है मैक्सिमम लोगों की पसंदीदा टॉपिक, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे, उनके लाइफस्टाइल करियर के बारे में देखेंगे एंड उनके फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, कौन से फैमिली से वो आ रहे हैं वो भी चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है हैप्पीनेस का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है कम्युनिकेशन का कार्ड। अब देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर सबको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाई पिक कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइलवान, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है हैप्पीनेस। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ए फुलफिल्ड हार्ट एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप। तो ये कार्ड देखकर आपको पता चल ही रहा है कि कितना ब्यूटीफुल फैमिली होगा आपकी। एंड आई थिंक आपकी लाइफ में ना आपकी प्रायोरिटाइजिंग है हैप्पीनेस। आप ना एक्चुअल में ऐसा एक पर्सन चाह रहे हो जो कि आपको मेंटली इमोशनली आपको सेटिस्फाई करे एंड आपको हैप्पी रखे। आप बेसिकली एक पीस लविंग पर्सन हो, एक हैप्पी पर्सन हो। तो आप एक ऐसा पर्सन चाहते हो जो आपके हैप्पीनेस को मेंटेन करे, ना कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे या फिर ऐसा कोई सिचुएशन में आप पड़ो जो कि बिल्कुल भी आपके लिए टॉक्सिक है। आप बेसिकली एक हैप्पी पर्सन को खुद की तरफ ही चाह रहे हो एंड ये आपकी मेन कार्ड है। तो यही पता चलता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गोल लकी पर्सन होंगे। हैप्पीनेस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज में होंगे। वो सबसे आगे खुद के हैप्पीनेस या फिर खुद के फैमिली के हैप्पीनेस को ही आप प्रायोरिटाइज करेंगे। जैसे कि जब उनके लाइफ में चला जाओगे, जब उनके फैमिली मेम्बर बन जाओगे, तब वो आपके हैप्पीनेस के लिए भी सोचेंगे। तो इस टाइप के आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे एंड आप दोनों की जो रिलेशनशिप होगा बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस होगा, फुलफिल्ड हार्ट होगा, जहाँ पर आपके दिल एकदम ही फुलफिल रहेंगे। ऐसा आपको फील नहीं होगा कि यू आर नॉट सेटिस्फाई या फिर आपको और चाहिए, इस टाइप की आपको फील नहीं होगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो एक डिनर सब लोग बैठ के कर रहे हैं। तो येस, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं, जहाँ पर आपकी हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली हो या फिर आपके स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आप दोनों गेट टुगेदर अटेंड करना एंड देन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत ही ब्यूटीफुल हैप्पी फैमिली बेसिकली। एंड आपके स्पाउस भी बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन यहाँ पर दिख रहा है अभी से। तो ये आपकी मेन कार्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे, वो एक कैसा पर्सन है। तो चलिए देखते हैं फॉर पाइल वन, कनेक्ट टू पाइल वन फ्यूचर स्पाउस एनर्जी। तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस एक कैसा पर्सन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे कि वो है कैसा पर्सन। पहला कार्ड ही आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और 2-3 देखते हैं एंड देन मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। ओके फाइन, यहाँ पर है स्टार ब्यूटीफुल एंड यहाँ पर एक और कार्ड चाहिए मुझे। यहाँ पर है सन, एक और कार्ड, जस्ट एक और कार्ड, 3 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है ब्यूटीफुल, देखो सन एंड स्टार आया है, व्हाट ए ब्यूटीफुल यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक, एक तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है। ठीक है, टॉकेटिव है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बात करते हैं, बहुत ही यहाँ पर उनके कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि वो बचपन से ही बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर है, ऐसा नहीं दिख रहा है। वो खुद के कम्युनिकेशन के ऊपर उन्होंने काम किया है। ठीक है, एंड मैं आपको स्टार कार्ड नहीं दिखा सकती, इसीलिए मैंने कवर कर दिया है। ओके,
तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वो कम्युनिकेटिव दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है, इंटेलिजेंट दिख रहा है। एंड यहाँ पर 8 नंबर आ रहे हैं। उनके चार्ट में बहुत ही ज़्यादा सैटर्न की इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिख रहा है। सैटर्न इन्फ्लुएंस आप कैसे समझोगे? एक तो उनका हाइट देखना, मतलब उनके जो लेग्स होंगे वो बहुत ही शॉर्ट लेग्स होंगे, या फिर हाइट उतना लंबा नहीं होगा, उतना लॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है, मीडियम हाइट या फिर शॉर्ट हाइट में वो होंगे। एंड बहुत ही ज़्यादा मेहनती किस्म का इंसान होंगे। जहाँ पर भी सैटर्न आ जाते हैं ना, सैटर्न बहुत ही ज़्यादा मेहनत कराते हैं, ईजिली उनको कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सन यहाँ पर दिख रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस दिखने में बहुत ही खूबसूरत होंगे, या फिर ऐसा एक पर्सन होंगे जो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, मतलब ईजिली अट्रैक्ट कर लेते हैं। एक जॉली नेचर दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर। उनके स्माइल भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। उनके फेस स्ट्रक्चर भी एकदम राउंड फेस या फिर ओवल फेस दिख रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उनके आई, नोज, लिप्स प्रोमिनेंट यहाँ पर दिख रहा है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन, एकदम लोगों के अट्रैक्शन में इजीली वो आ जाते हैं। ये ऐसे इंसान अटेंशन सीकर नहीं है, इनको इजीली अटेंशन मिल ही जाते हैं, ठीक है, लोगों से। एंड एक स्टार लाइक एनर्जी है, एक पॉपुलर पर्सन है। हो सकता है सोशल मीडिया में इनका कुछ काम है, या फिर सोशल मीडिया में जो भी वो पोस्ट वगैरह डालते हैं, आप देखना वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पॉपुलैरिटी है। ऐसा नहीं कि बहुत ही नॉर्मल पर्सन है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस, जो कि आप सभी से थोड़ा सा अलग है एंड पॉपुलर टाइप का पर्सन है। उनके कम्युनिटी में भी बहुत ही नाम है यहाँ पर। आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, पार्टी, ये सब में उनको बहुत अच्छा मन है। बट वो ऐसा नहीं कि हमेशा वो ये सब ही करते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब उनको अच्छा लगता है जब भी वो टाइम पाते हैं फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना, पार्टी अटेंड, ऐसा वो करते हैं, ठीक है। उनको अच्छा लगता है मस्ती करना एंड गेट टुगेदर में जाना, उनको पार्टी वाइब एक अच्छा लगता है। एक बहुत ही ज़्यादा चुलबुले टाइप का पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट भी होंगे, उनका दिल भी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एंड साफ दिख रहा है। एंड एक रॉयल भाई है। आप देखना ऐसे इंसान की ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत ही देखने लायक होंगे। ऐसे इंसान जो भी पहनेंगे ना, अगर कुछ नॉर्मल चीज़ें भी पहन रहे हैं ना, तो आप देखना वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखेगा। एंड एक नेचुरली ब्यूटीफुल पर्सन होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कुछ अटायर पहन रहे हैं या फिर एक्सेसरीज डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, एकदम नेचुरल ब्यूटी। अगर वो कुछ भी एक्स्ट्रा पहन ले, फिर भी आप देखना कि एक रॉयल लुक, एक रिच वाइब उनके अंदर से आएंगे। भले ही वो रिच हो ना हो, बट उनके अंदर से ऐसा एक फीलिंग सबको होगा कि इंसान की ड्रेसिंग स्टाइल या फिर बोलो इंसान की पसंदीदा चीज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। एंड यहाँ पर वो बहुत ही अंदर से पॉजिटिव पर्सन है, एक लाइट की तरह है आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड वो जहाँ पर भी जाते हैं एक रोशन सा हो जाते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर बहुत ही ज़्यादा ईगो यहाँ पर दिख रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा ईगो में आ जाते हैं। एंड थोड़ा सा गुस्सा भी बहुत बार करते हैं, बट सबके साथ ना एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर सबके साथ एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। जो उनके साथ अच्छा कर रहा है उनके साथ अच्छा करेंगे, जो उनके साथ नेगेटिव कर रहा है उनके साथ नेगेटिव करेंगे, ऐसा उनका कैरेक्टरिस्टिक में दिख रहा है। उनके चार्ट में यहाँ पर जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, उनके सन या फिर बोलो उनके सैटर्न बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है, जो कि बहुत ही पावरफुल, लीड करने वाला, एक रिबेलियस नेचर को बोला जाता है। ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट माइंडेड। एंड जितना भी खुद को इनोसेंट क्यों ना दिखाए, उतना इनोसेंट वो नहीं है, स्मार्ट है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बट जितना उनको होना चाहिए उतना ही यहाँ पर है। वो यूनिवर्स ऐसे चीज़ में बहुत ही ट्रस्ट करते हैं। गॉड में कितना ट्रस्ट करते हैं अभी के लिए तो नहीं लग रहा है, बट यूनिवर्स में डेफिनेटली ट्रस्ट करते हैं। यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन एंड कुछ टेक्निक्स हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पर उनका दिख रहा है। उनको क्रिस्टल पहनना या फिर बोलो कुछ स्टोन स्टोन, ये सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मून ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी, गोल्डन, ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लोगों के बात नहीं मानते हैं। एक रेबेलियस नेचर, मैंने आपको बोला कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों समाज की लोग क्या बोल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ वही करते हैं जो उनको सही लगता है, उनके लव्ड वन को सही लगता है। उनके पास फ्रेंड्स है, ठीक है, फ्रेंड्स की एक बहुत ही सबकी जान पार्टी का सान, इस टाइप के पर्सन है, ठीक है। फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं, बट कोई भी फ्रेंड्स ना वो उतना लोगों को मतलब क्या बोलूँ मैं, फ्रेंड्स तो है यहाँ पर, बट फ्रेंड्स को उतना भाव नहीं देते हो, ठीक है। मतलब जब उनके साथ कुछ गेट टुगेदर पार्टी चल रही है तब उनके साथ मीटअप करेंगे, एंड जब उनके साथ कुछ नहीं है देन आइसोलेटेड, एकदम अकेला, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर उनका बहुत ही पॉजिटिव नेचर दिख रहा है कि इंसान होपफुल है, होप में जीते हैं, कि कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि लाइफ किधर जा रही है या फिर मैं तो एकदम डाउन हो गया, ऐसा नहीं है। वो जितना भारी डाउन होते हैं, जितना भारी उनको ऐसा लगता है सब खत्म, तो अचानक से उनको ऐसा फील होती है कि नो मैं कर सकता हूँ, तो एंड देन वो फिर से जाग उठते हैं, फिर से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा एक यहाँ पर मेंटेलिटी है। उनको ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उनको घूमने जाना, बेसिकली जो बीच माउंटेन एरिया, बेसिकली यहाँ पर माउंटेन एरिया दिख रहा है जहाँ पर उनको घूमने जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। एंड उनके जो
जो उनके अंदर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी भी है एंड एक मैच्योर एनर्जी भी है। चाइल्ड लाइक एनर्जी ज़्यादा है, उनको डॉग कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, या फिर उनको उनके इनर चाइल्ड में वो बहुत ही ज़्यादा जीते हैं। जो लोग उनके इनर चाइल्ड को हर्ट करते हैं उनको बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करते हैं। जो लोग उनके इनर चाइल्ड को टेम्प्ट करते हैं, मतलब हैप्पीनेस बेसिकली उनको जो हैप्पी करते हैं वो उनके साथ ही जाते हैं, ठीक है। उनके लिए भी हैप्पीनेस बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटाइजिंग है। यहाँ पर भी आप अगर कार्ड देखो, हैप्पीनेस हैप्पीनेस द सन कार्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैप्पीनेस का कार्ड। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो हैप्पी गो लकी पर्सन। तो ऐसे पर्सन अगर कोई उनके हैप्पीनेस छीन ले या फिर कोई उनको रुलाया तो उनको वो बिल्कुल भी भाव नहीं देंगे, उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। वो उनको ही पसंद करते हैं जो उनको हैप्पी रखे, सेटिस्फाई रखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफा वो भी सेटिस्फाई करेंगे, बट यहाँ पर भी आप देखो इक्वल, मैं आपको दिखा नहीं सकती कार्ड, वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। बट अगर किसी ने उनको रुलाया, किसी ने उनको तकलीफ दिया या फिर ऐसा कुछ बात बोला जहाँ पर उनको बहुत तकलीफ हुआ, वो उनको कट ऑफ कर देंगे या फिर उनके साथ बात करना बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसे उनके यहाँ पर नेचर दिख रहा है। ईगो तो है, ठीक है। एंड 8 हाउस में उनका सान हो सकता है। 8 हाउस में सान बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि जब भी वो कुछ क्या बोलूँ मैं, मतलब कुछ अगर वो ईगो से बोल देना कि मैं ये करूँगी ये करूँ, अचानक से वो टूट जाएंगे। अगर वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ एंड काम होके सबके साथ बिहेव करे तब उनका काम चलेंगे। बट अगर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आगे आके कुछ बोल दे कि अभी तुझे मैं बोलती हूँ मैं कौन हूँ, अचानक से उनका वो काम टूट जाएंगे। तो इस टाइप के उनका यहाँ पर मेंटेलिटी, उनके कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है। कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे हैं, लॉयल पर्सन है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बोल सकती हूँ, थोड़ा सा पार्टी गेट टुगेदर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, बट फ्रेंड्स ऑपोजिट जेंडर नहीं, सेम जेंडर ज़्यादा है, ठीक है। एंड येस, होप में जीते हैं, पॉजिटिव है आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में और देखते हैं। और है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये बहुत ही स्किलफुल टैलेंटफुल पर्सन है, बहुत ही अंदर टैलेंट है। ऑल्सो उनके कम्युनिटी में, मैंने आपको बोला, बहुत ही ज़्यादा नाम है उनके। सिर्फ कम्युनिटी में नहीं, उनके फैमिली में भी, उनके फैमिली के जो रेपुटेशन है वहाँ पर भी कम्युनिटी में उनका बहुत ज़्यादा नाम है। 3 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत ही जुपिटर, वो बहुत ही मैच्योर होंगे। उनके अंदर से आपको ऐसा फील होगा, सामने देखकर फील होगा कितना इनोसेंट है, कितना बेबी लाइक एनर्जी है, बहुत ही चुलबुले टाइप है एंड बहुत ही स्माइल प्यारी है, कितना प्यारी सी छोटी सी, बहुत ही क्यूट सी। अगर आप वुमेन हो तो आप देखोगे इंसान कितना भी मैस्कुलाइन हो बट कितना क्यूट है, इनोसेंट है, बट बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब मैच्योरिटी बहुत होगा, बट इंसान डाउन टू अर्थ होगा। बट बहुत बार वो ईगो में आके कुछ ऐसा डिसीजन ले लेंगे कि जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि ज़्यादा ही ईगो है, ठीक है। और देखते हैं एंड उनके लाइफ में थर्ड पार्टी का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम आई डोंट नो किस तरीके से, बट हो जाते हैं। मतलब आप फॉर एग्जांपल वो कोई मॉल में जा रहे हैं, ठीक है, एंड वहाँ पर उन्होंने कुछ कपड़ा खरीदा या फिर कपड़ा पसंद किया, अचानक से कोई और उनको उनके पास से लेके जाएंगे तो उनको बहुत ये तकलीफ होती है, ठीक है। हमेशा लाइफ में थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम होते हैं। और देखते हैं उनके बारे में। यहाँ पर बहुत सारा कार्ड नहीं, नो, एक कार्ड, ओनली एक कार्ड, एक ही देखने वाले हैं, वो कैसा पर्सन है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, ये अनदर 8। ओ माय गॉड, हेवी सैटर्न इन्फ्लुएंस, पाइल 1, हेवी सैटर्न इन्फ्लुएंस, बहुत ही ज़्यादा सैटर्न पर्सन है, सैटर्न रूल पर्सन है। 888, माय गुडनेस, ये पहली बार हुआ है। 888, 33 एंड 1। तो जुपिटर, सैटर्न एंड सन, डेंजरस कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड डेडली कॉम्बिनेशन। ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर। एकदम बोल्ड, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, इनोसेंट एंड ऑल्सो मास्टर माइंड एंड ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, ठीक है। आपको ऊपर से आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि उनके अंदर इतना नॉलेज हो सकता है, वो ये सब कर सकता है। बट ऐसा नहीं कि बहुत बार उनके तरफ से कोई गलत डिसीजन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो भी तो एक इंसान ही है, बट बहुत हद तक मैच्योर होंगे, ठीक है। उनके जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ, वेरी स्ट्रेंथफुल पर्सन, स्ट्रेंथ, सन एंड स्टार, तीनों मेजर आर्काना। आप दोनों की सन एंड स्टार कॉन्जंक्ट में हो सकता है या फिर सन एंड मून, इस टाइप के होंगे। स्ट्रेंथ यहाँ पर प्रोमिनेंट लियो एनर्जी आ रही है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर मैंने आपको बोला एक कमरे में अगर वो घुस जाए तो सभी लोग पलट के उनको देखेंगे। इतना चार्मिंग है एंड इतना अट्रैक्टिव है, इतना हॉट, मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। ऊपर से बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है, ठीक है। उनका जैसे भी हो, वो जैसे भी खुद को कैरी करते हैं, जैसे भी वो सबके साथ बात करते हैं, एक अलग ही आपको फील होगा। आपको ऐसा फील होगा मैंने कितने सारे ऑप्शन को ट्राई किया है या फिर कितने सारे लोग को मैंने मिला है, बट इसमें तो कुछ अलग बात है, ये तो कुछ अलग ही चमक रहा है। आप खुद भी स्क्रीन पे देख रहे हो कितना चमक है, एग्जैक्टली बहुत ही चमकीले पर्सन होंगे, ठीक है। एंड हैप्पीनेस डेफिनेटली उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज होंगे उनकी मेंटल हैप्पीनेस। एंड जब आप उनके साथ रहोगे देन आपके लिए भी उनके मेन चीज़ हो जाएंगे मेंटल हैप्पीनेस। बहुत ही हैंडसम है, अगर लड़का है, अगर लड़की है तो एट्रैक्टिव, वेरी एट्रैक्टिव, गॉर्जियस, ठीक है।
एंड स्ट्रेंथ मतलब वेरी स्ट्रेंथफुल पर्सन है। मैंने आपको अगेन दिखाया, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो इन्फिनिटी साइन, गॉड यूनिवर्स में डेफिनेटली यहाँ पर ट्रस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन या फिर यूनिवर्स में यहाँ पर उनका ट्रस्ट दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कैसे टेम्प्ट कर रहे हैं, आप दोनों में कुछ चीज़ें ऑपोजिट होगा, ओके। एक सॉफ्ट होंगे एंड एक बहुत ही ज़्यादा रूड होंगे, ठीक है। इस टाइप के आप दोनों की कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ये आपकी सोलमेट होंगे, ठीक है, एकदम ट्रू सोलमेट यहाँ पर दिख रहा है। ब्यूटीफुल सन एंड स्ट्रेंथ एनर्जी, पास्ट लाइफ के सोलमेट हो सकता है या फिर इस लाइफ टाइम की ट्रू सोलमेट हो सकता है। आप मैनिफेस्ट करके इनको पाओगे, ठीक है। यस, आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ऐसे इंसान आप पाओगे, क्योंकि ये आपकी किस्मत पे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि इंसान एक्चुअल में मैनिफेस्ट करते हैं, बट अगर वो उनके किस्मत पे ना हो, फॉर एग्जांपल आप एक लड़के को या फिर लड़की को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, बट वो आपकी किस्मत पे नहीं है, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका कैंसिल हो जाएंगे। यूनिवर्स वो ग्रांट नहीं करेंगे, आपको वो ही दे जाएंगे, आपको वो ही दिया जाएंगे जिसको आप डिजर्व करते हो एंड जो आपको डिजर्व करते हैं, ठीक है। यस, एंड जो आपकी किस्मत पे लिखा गया है आपको वो ही मिलेगा। एंड वेरी स्ट्रेंथफुल पर्सन, पावरफुल पर्सन, एक बार जो ठान ले वो करके दिखाता है। ऑल्सो मैंने आपको बोला कभी कभी खुद के ईगो में आके बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन ले लेते हैं एंड इनके ऐसे पर्सन को सॉरी बोलना बहुत मुश्किल है। अगर आप देखो आप दोनों में कुछ फाइट आर्गूमेंट हो रहा है तो ये इंसान ईजिली आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। बहुत नखरे करने के बाद ही ये सॉरी बोलेंगे एंड तब तक आप ही सॉरी बोल दोगे, ऐसा पर्सन यहाँ पर दिख रहा है। सॉरी नहीं बोलेंगे, बहुत ही हाईली ईगो है उनके। फर्स्ट हाउस में सान हो सकता है या फिर 7th हाउस में सान हो सकता है, 5th हाउस में सान हो सकता है या फिर 8th हाउस में, ठीक है। तो 8th हाउस में सान बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उनका ईगो तो होते हैं, बट एक टाइम के बाद ईगो उनका खराब हो जाता है, ठीक है। ईगो कोई काम का नहीं है, बट अदरवाइज 5th हाउस, 1st हाउस एंड 9th हाउस इसमें अगर आ जाए देन बहुत अच्छा काम करते हैं सान। एंड 7th हाउस बहुत ही ईगो है, ठीक है, एंड वेरी चार्मिंग। चलिए अभी देखते हैं उनके, ओके, इनका जोडियाक साइन में बोल देती हूँ, लियो, वेरी प्रोमिनेंटली लियो, एरिस लियो सैज, बेसिकली बहुत हाई है यहाँ पर। फायरी एनर्जी, फायरी पर्सन है आपके स्पाउस। एंड ऑल्सो यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एक्यूरस की एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि उनके करियर, वो कौन सी करियर में है। उनके नेम इनिशियल में एस हो सकता है, टी हो सकता है, आर हो सकता है, सी हो सकता है, पी हो सकता है, जी हो सकता है, ओके। उनका करियर यहाँ पर आ गया है इम्प्रेस, ओ माय गॉड, आ गया है यहाँ पर इम्प्रेस, ओके। एक और मैं चीज़ बोल दूँ, आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर ना कुछ थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जब भी आप दोनों मिलोगे यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी का कुछ कॉम्बिनेशन है, थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम होगा या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों को मिलाएंगे। 17 येस, कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों को मीट कराने में हेल्प करेंगे या फिर एक दूसरे के पास आने में हेल्प करेंगे, या फिर आप दोनों के बीच कोई तीसरा कोई पर्सन होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आया है द इम्प्रेस, ओ माय गॉड। तो ये पर्सन की करियर यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ये इंसान तो भागा दौड़ी बिल्कुल नहीं कर सकता। इम्प्रेस को आपको देखकर ही लग रहा है कि ये बैठा हुआ है, कितना आराम से बैठा हुआ है, ये तो एक्शन नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे पर्सन कहाँ पर हो सकता है, इनका करियर सोशल मीडिया में हो सकता है। यहाँ पर भी मैंने आपको बोला स्टार, सन, वेरी पॉपुलर इन सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया में हो सकता है या फिर बोलो कोई अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर, ठीक है, यूट्यूब, यहाँ पर उनका काम धंधा हो सकता है, यहाँ पर वो काम करते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि उनका कुछ मतलब रियल एस्टेट, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है जहाँ पर उनको भागा दौड़ी नहीं करना पड़ता है, उनके अंडर में लोग काम करते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए बिजनेसमैन या फिर वुमेन है, ठीक है, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। यस, तो ये बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हो कितना आराम से बैठे हुए हैं। ये इंसान ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे इंसान को आप कभी नहीं देखोगे कि बहुत ही 9 to 5 जॉब कर रहा है या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा है। ऐसा इंसान करेंगे ही नहीं, ऐसा चीज़ करेंगे ही नहीं। एंड गॉड को मानते हैं, इम्प्रेस आ गया है, गॉड को मानते हैं। मैं अभी तक डाइसी फील कर रही थी कि पता नहीं सिर्फ यूनिवर्स को ही मानते हैं, नहीं, गॉड गिफ्टेड पर्सन है इम्प्रेस, मतलब वेरी मादरली नेचर, वेरी ब्यूटीफुल नेचर, ठीक है। उनको बहुत अच्छा लगता है कैट, डॉग्स, छोटे छोटे बच्चे, वेरी वेरी केयरिंग, जेंटल वुमैन या फिर मैन, ओके। एंड इतना ममता होगा उनके दिल में कि मैं आपको बोल नहीं सकती। एंड लग्जरी को प्रेफर करते हैं, लग्जरियस पर्सन होंगे या फिर लग्जरी को वो प्रेफर करते हैं। उनको आराम से जीना बहुत अच्छा लगता है। उनको अगर कोई बोल दे भागा दौड़ी करो, यहाँ पर जाओ, वहाँ पर काम करो, वो जाएंगे ही नहीं। वो ही काम चूज़ करेंगे जहाँ पर उनको घर बैठे हुए कर रहे हैं या फिर किसी को वो ऑर्डर कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ऐसा उनके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ वो ही काम वो करेंगे। तो आइदर बिजनेसमैन और वुमेन और आइदर सोशल मीडिया में वो काम करते हैं, ठीक है, या फिर कोई रियल इस्टेट प्रॉपर्टी रिलेटेड काम जहाँ पर उनको सिर्फ बैठे बैठे सब कुछ हो जाता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर उनका मेंटालिटी दिख रहा है। यस,
ओके, ब्यूटी में भी हो सकता है, मैंने अभी सुना, ठीक है, ब्यूटी समथिंग, ब्यूटी रिलेटेड या फिर फैशन डिज़ाइनर समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसा कुछ कोई मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटी रिलेटेड काम भी वो कर सकता है। यस, यही उनका करियर है। ओके, वीनस रिलेटेड काम आई एम हेयरिंग, ड्रेस ओनर, उनका कुछ बिजनेस है, बुटीक है, ऐसा किसी किसी के लिए हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए कुछ होगा। मैं आई एम हेयरिंग बुटीक या फिर बोलो कुछ शॉप, गारमेंट्स शॉप, ठीक है, डिज़ाइनर ड्रेस की शॉप या फिर मॉल, इस टाइप के, ठीक है। ओके, मैंने मॉल का एग्जाम्पल दिया था इसीलिए आई थिंक उनके अंडर में कुछ शॉप हो सकता है जहाँ पर वो गारमेंट्स वगैरह या फिर बोलो ड्रेसअप, ठीक है, ऐसा कुछ गाउन्स या फिर मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप ब्यूटी लग्जरी गारमेंट्स, इस टाइप के शॉप, इस टाइप के बिजनेस, ठीक है। यस, डेफिनेटली जो भी पोजीशन में है, अगर अभी भी वो क्रिएट कर रहा है एंड कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सक्सेसफुल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल, खुद को हमेशा सजा के रखना, खुद को हमेशा नर्चर करना, एंड बहुत ही, मैंने आपको बोला, सिंपली ब्यूटीफुल ऐसे पर्सन होंगे। एंड दिल बहुत अच्छे होंगे, ऊपर से आपको दिख सकता है इतना ईगोइस्टिक है, बट दिल बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट है। एंड वेरी इनोसेंट। उनको आई थिंक टेडी बियर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आई डोंट नो, आई एम हेयरिंग टेडी बियर, सॉफ्ट टॉयज, हो सकता है बचपन से ही वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है इस टाइप के चीज़ के ऊपर। ये इज़ वेरी मदरली नेचर, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, इम्प्रेस आके मेरा दिल गार्डन हो गया, यहाँ पर भी बहुत ही ग्रीनरी है, उनको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। नेचर, यस, नेचर। जो भी काम कर रहे हैं ना, भागादौड़ी नहीं कर सकता, वो ऑर्डर देंगे, बाकी लोग काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, या फिर सोशल मीडिया में अगर हो तो आप जानते ही हो, बैठे बैठे कम। एंड उनको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, या फिर उनके कान में कुछ दिक्कत है, यस, ऐसा कुछ। एंड उनको ना सब कुछ पीस चाहिए, पीस लविंग, साइलेंट, एकदम पीस लविंग पर्सन है, हैप्पी पर्सन है। ओके, तो चलिए देखते हैं, अभी उनका फैमिली बैकग्राउंड चेक करेंगे, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड एंड लाइफस्टाइल बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेंगे, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड, आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली बैकग्राउंड चेक करेंगे। यहाँ पर भी 3 नंबर आप देख पा रहे हो इम्प्रेस के कार्ड में। यस, वेरी जुपिटेरियन वुमेन, ये उनका वीनस भी स्ट्रांग हो सकता है। चलिए देखते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। ओ माय गॉड, फैमिली बैकग्राउंड में पैसों की दिक्कत है, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड में यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। फैमिली ऐसा नहीं है कि वो बैठे हुए हैं तो सब लोग बैठे हुए हैं, नो, सब लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती किस्म का इंसान है, ठीक है। ऐसा मतलब उनको, उनके फैमिली में उनको रानी या फिर राजाओं की तरह रखते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं बट उनको एकदम सड़कों पे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हेटर्स नहीं होंगे, उनके भी होंगे, ठीक है, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ही उनको मतलब प्यार करते हैं, या फिर बोलो उनको बोलते हैं कि तुम छोड़ दो मुझे दो, इस टाइप के। उनके फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, उनके फैमिली बैकग्राउंड देखो, मैं क्या बोल रही थी, उनके फैमिली बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा पैसों की दिक्कत है, ठीक है। वो एक ऐसा फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर पैसों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। एंड उस फैमिली से बिलोंग करते, जब तक आपके साथ उनकी शादी हो जाएंगे ना, ये डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों हाईली सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो, ये डिवाइन फेमिनाइन है। तो यस, तो आप उनके फैमिली में ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पैसों की दिक्कत है, एंड बहुत लोगों की हेल्थ भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं जाते हैं। मेहनती किस्म का इंसान होंगे वो, जो भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सभी ने आप देखना उनके जो एंसेस्टर या फिर बोलो सभी ने बहुत ही मेहनत किया है, बहुत ही चैलेंजेस को फेस किया है। उनके टोटल खानदान में सभी लोग ऐसा पर्सन है कि सभी लोग मेहनती किस्म का पर्सन है, कोई भी बैठे नहीं रहते हैं, ठीक है। एंड ये बैठे रहते हैं बट फिर भी काम करते हैं। ये भी आज उनके पास जो भी है, जब आप उनसे मीट करोगे तो आप देखना उनके पास आज जो भी है, लग्जरी है, सक्सेस है, नेम फेम है, पॉपुलैरिटी है, जितना भी हो, जो भी हो, उन्होंने खुद के बलबूते पर क्रिएट किया होगा, खुद के बलबूते पर किया होगा। किसी ने उनको हेल्प नहीं किया, क्योंकि उनको क्यों, कैसे हेल्प करेंगे, उनके पास पैसा ही नहीं है उनके फैमिली के पास, तो उनको कैसे पढ़ाई कराएंगे या फिर कैसे उनको हेल्प करेंगे। आज जो इतना पॉजिटिव कार्ड आप देख पा रहे हो, इतना ब्राइट कार्ड देख पा रहे हो, ये जो आराम से बैठी हुई है, इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे पेन है, इसके पीछे सफरिंग है। उन्होंने बहुत दिक्कतें देखा है एक टाइम पे, बचपन से ही उन्होंने बहुत दिक्कतें देखा। उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड अभी तक जब तक आप उनसे मिल जाओगे, आपकी शादी होगी, तब तक भी ये तो सक्सेसफुल होंगे, बट पता नहीं कितना होंगे, बट जितना भी होंगे आप देखना उनके फैमिली मेम्बर्स उनके भी कम हैं, रिलेटिव्स नहीं, उनके फैमिली मेम्बर्स, मतलब उनके पेरेंट्स, उनके अदर्स जो उनके फैमिली में रहते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग। बेसिकली यहाँ पर उनके पेरेंट्स दिख रहा है, या फिर अदर्स फैमिली बैकग्राउंड। यहाँ पर कुछ लोगों की हाल तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही दिक्कतें हैं। कुछ लोगों के पास पैसा है बट फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ही उनको मिलता है। उनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू टाइप के होंगे, ठीक है। यस, एंड हेल्थ भी उनका अच्छा नहीं जाते होंगे। जो भी उन्होंने क्रिएट किया है खुद के बलबूते पर, खुद के स्मार्टनेस के ऊपर, खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर। यहाँ पर भी अब स्ट्रेंथ कार्ड देखा आपने,
खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर उनको किसी ने हेल्प नहीं किया, ठीक है, किसी ने नहीं, एंड ना ही उन्होंने हेल्प लिया। आई डोंट थिंक सो। हाँ, ये हो सकता है छोटा मोटा काम उनको बोल रहा है कि नहीं तुझे नहीं करना है, तू बैठ जा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, मतलब एक केयरिंग नेचर, सब लोग उनको केयर करते हैं ऐसा, बट बहुत ही प्रोटेक्ट करते हैं, उनको केयर करते हैं। एंड बट अनफॉर्चुनेटली उनको आज उनके प्रोफेशन जो भी है, जो भी वो कर रहा है, खुद के दम पे कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि मैं तो सभी आपको बोल दिया, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, लाइफस्टाइल कैसा है उनके। लाइफस्टाइल तो ज़्यादा लग्जरियस तो नहीं होंगे, अगर वो हो जाए तो आपको शादी करने के बाद होंगे, पहले तो नहीं। चलिए देखते हैं उनके लाइफस्टाइल, आपके स्पाउस के लाइफस्टाइल। फोर ऑफ कप्स, वो बहुत ही डिससेटिस्फाई है खुद के लाइफ को लेकर, ठीक है, एकदम सेटिस्फाई नहीं है, सेटिस्फेक्शन की इशू है, उनको अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओ गॉड, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनके पास ऑप्शन है बहुत सारा, एक भी ऑप्शन, देखो इतना ब्यूटीफुल पर्सन है, ऑप्शन तो होगा ही, बट एक भी ऑप्शन उनको कोई काम का नहीं है, उनको एकदम ही लोनली है, ठीक है। लोनली मतलब उन्होंने चूज़ किया है लोनलीनेस को, उनके पास ऑप्शन है बट वो नहीं देख रहा है। कैसे देखेंगे आप, हो उनके फ्यूचर स्पाउस, जब तक आप नहीं आओगे तब तक तो वो रिजेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा उनका मेंटालिटी है। यहाँ पर देखो टोटली गार्ड अप, एकदम बाउंड्री में रहते हैं, किसी को भी एंटरटेन नहीं करते, किसी को भी इजीली घुसने नहीं देते हैं खुद के बाउंड्री के अंदर। यस डेफिनेटली वो आप जब आपके साथ भी मुलाकात होगी ना, आप देखना इजीली आपको मतलब नहीं घुसने देंगे, इजीली आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है, दूर से ही सब कुछ होगा। वो बहुत ही बाउंड्री में रहेंगे, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं लोगों को, उनके लाइफस्टाइल में वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं लोगों के साथ। जब गेट टुगेदर होता है तभी जाते हैं, अदरवाइज रिलेटिव्स के साथ कोई उनका संबंध नहीं है, ठीक है। जब मीट होता है कैसे हो ऐसे, फिर निकल लिया, इस टाइप के आपके स्पाउस होंगे, ठीक है। एंड उनके पास वो बहुत ही डिससेटिस्फेक्शन है, हमेशा ओवरथिंक करते रहते हैं, फ़ोन नंबर आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ उनको सेटिस्फाई नहीं करता, कुछ भी चीज़ नहीं, ठीक है। उनके पास अगर पैसा भी बहुत सारा आ जाए फिर भी बोलेंगे मैं इनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, सेटिस्फाई रहेंगे 1-2 दिन एंड फिर वो भूल जाएंगे, ठीक, फिर उनको और चाहिए, इस टाइप के आपके स्पाउस होंगे। एंड मैंने तो आपको बोल दिया बाउंड्री में रहते हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन करना, हमेशा पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यूनिवर्स में उनका बहुत ही ट्रस्ट दिख रहा है पाइल 1, बहुत ही, मैंने तो स्टार्टिंग में आपको छोटू सा ट्रस्ट बोला था, अभी तो दिख रहा है बहुत ही ट्रस्ट है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स, गॉड, ये सब में उनका इंटरेस्ट है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में भी उनका इंटरेस्ट है, ये सब वो पढ़ते हैं, या फिर एंड फॉर्चुनेट पर्सन है, ठीक है। लाइफस्टाइल उनका फॉर्चुनेट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही रिच है, ऐसा नहीं है, बट रिच है, डेफिनेटली रिच है, ठीक है। लाइफस्टाइल उनका पॉजिटिव ही है, ओके। एंड फॉर्चुनेट यहाँ पर भी, हाँ, बट वो बहुत ही ज़्यादा लोनली है, आज उनके पास जो भी है लोनली है वो, ठीक है। एंड बचपन से तो नहीं दिख रहा है, बट जो भी उन्होंने क्रिएट किया है खुद के दम से किया है, बट इंसान अभी फॉर्चुनेट है, जो भी उनके पास जो बेसिक जो चीज़ें होता है उनसे ज़्यादा ही है उनके पास, ओके। बेसिक चीज़ें जो होते हैं लाइफस्टाइल को जीने के लिए, उनसे ज़्यादा है, बहुत ही फॉर्चुनेट पर्सन है। बट उनके फैमिली में पैसा की दिक्कत है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही टफ है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होंगे, टॉपर्स, मैंने आपको बोला, हमेशा पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एंड ट्रैवल करना उनको बहुत पसंद है, कभी भी अगर उनको कुछ होगा मतलब कोई उनको कुछ ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर जाना है तो तुरंत से निकल जाते हैं, इस टाइप के पर्सन होंगे। कोई चांस हुआ तो चलो घूम के आते हैं, इस टाइप के पर्सन, बट बाउंड्री में सबके साथ उतना घुलते मिलते नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इंसान अच्छा है पाइल 1, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है कार्ड देखकर। बहुत ही मदरली है, सॉफ्ट है, बट ईगो है, अंदर ईगो है, ऊपर से आपको भले ही ना दिखे, इनोसेंट दिखेगा आपको। पहला कार्ड है इनसाइट। ओ माय गॉड, ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, हमेशा सीखते रहते हैं, और मैं नहीं बोलूँगी। ये देखो इंट्यूशन, उनका इंट्यूशन ज़बरदस्त इंट्यूशन है, मैंने आपको बोला ये सब चीज़ में बहुत ही ट्रस्ट है उनका, यूनिवर्स में ट्रस्ट है। एंड हमेशा खुद के इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, हमेशा किसी और के बात वो नहीं सुनते, क्योंकि किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं तो किसके बात सुनेंगे, वो आपको भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे फर्स्ट टाइम पे, तो वो खुद के इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, एंड उनको नज़र बहुत लगती है। और देखते हैं उनके बारे, ये देखो मैं आपको क्या बोल रही थी, देखो आपके सामने आया है, क्या आया है, पीस। यहाँ पर 2 कार्ड आया है आई थिंक, ओके, पीस। देखो मैं आपको बोल रही थी ना, पीस लविंग पर्सन है, बहुत ही पीस लविंग। उनके लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो क्या है, वो है पीस, सुकून। यहाँ पर है अवेयरनेस, ठीक है। एंड उनको नेचर, वाटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, नेचर, वाटर,
ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर अवेयरनेस थोड़ा सा मतलब आंखें खोल के रखना हमेशा, कि मतलब ट्रस्ट नहीं कर पाना, मैंने आपको बोला ना इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। एंड उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है एंड ऑल्सो प्रेजेंट में जीते हैं। उनको हमेशा ऐसा फील होता है, वो बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हैं फ्यूचर के बारे में, बट फिर वो उनको लगता है कि फ्यूचर फ्यूचर है, अभी प्रेजेंट में जीते हैं तो प्रेजेंट में आ जाते हैं। इस टाइप के पर्सन होंगे। ऑल्सो उनके आई कलर बहुत ही खूबसूरत होंगे, या फिर बहुत ही जेड ब्लैक आई कलर, या फिर कलरिंग आई कलर होंगे। एंड येस, बहुत ही आंखें खोल के रखना कि इनको ट्रस्ट में नहीं करूँगी, इस टाइप के पर्सन होंगे। हमेशा एक डर अंदर से, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा है। मैंने आपको बोला उनके फैमिली बैकग्राउंड, बचपन से उन्होंने बहुत कुछ देखा है, तो इसीलिए लोगों को ट्रस्ट करना उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। चलिए देखते हैं और ओके ये आना चाहते हैं रीबार्ट। उनके, मैंने आपको बोला लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में बहुत कुछ टूटा है। आप देखना आपके आने से पहले भी उनका कुछ रिलेशनशिप होगा, या फिर ऐसा कोई सिचुएशनशिप जहाँ पर वो चाहते थे किसी के साथ कुछ करना, मतलब ये कनेक्शन आगे बढ़े, बट कुछ नहीं हुआ, ठीक है, एंड हो गया वो कनेक्शन। तो उन्होंने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन होते गए उनकी लाइफ। बचपन में जैसे दिखते थे अभी वो नहीं दिखते हैं, अभी जैसा वो दिखता है आप देखना 10 साल 20 साल बाद वैसा नहीं दिखेंगे, कुछ अलग ही दिखेंगे। इस टाइप के आपके स्पाउस होंगे, ठीक है। एंड उनके लाइफ में ना एक साइकिल चलते हैं, एक साइकिल चला एंड फिर साइकिल एंड हो गया, फिर एक अलग साइकिल चला। तो इस टाइप के एक बहुत ही पेनफुल लाइफ उनका दिख रहा है। एंड इसी पेनफुल लाइफ के अंदर ही वो खुद को बिल्ड किया है, खुद को स्टैंड किया है। एंड हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, होप में जीते हैं। तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे इंसान, अगर एक पॉजिटिव इंसान ऐसा मिल जाए, फिर आपको भी ऑल टाइम मोटिवेट करते रहेंगे, ठीक है। एंड हमेशा न्यू बिगिनिंग करते हैं, मतलब कोई अगर देखो उनके लाइफ से कुछ चला गया या फिर कुछ गड़बड़ी हो गई, फिर भी वो रोते नहीं हैं। वो बोलते हैं ओके फाइन, एवरी एंड इज़ ए न्यू बिगिनिंग, खत्म हो गया, अब क्या करूँ मैं बैठ के रोऊँ, ठीक है चलो न्यू बिगिनिंग करते हैं, फिर से उठ जाते हैं, फिर से चलते हैं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। तो इस टाइप के पावरफुल कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे आपके स्पाउस। अगर आप देख रहे हो आपके साथ भी जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे भाई, आप हो उनके सोलमेट, तो आपके साथ भी तो जाएंगे, आपके साथ भी तो उनका जो कनेक्शन होगा एक ही जैसे आप दोनों मिरर करोगे, ठीक है। तो इस टाइप के आपके स्पाउस दिख रहा है। एवरी एंड इज ए न्यू बिगिनिंग। यहाँ पर बर्ड्स है, उनको बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आई थिंक बर्ड्स, वाटर, नेचर एंड मैंने आपको सभी चीज़ बोले। यहाँ पर मेकअप दिख रहा है, वो अगर लड़की है तो मेकअप करना उनको बहुत अच्छा लगता है, बट सिंपल मेकअप, नॉट सो मेनी ओवर नॉट। एंड यहाँ पर किताब दिख रहा है, तो उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, या फिर कुछ सीखते रहते हैं वो हमेशा, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। वेरी गुड। यहाँ पर फायर दिख रहा है, बहुत ही फायरी पर्सन होंगे। यहाँ से देखते हैं एकदम फटाक से और क्या इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके स्पाउस के बारे में। पहला कॉलिंग इन योर सोलमेट, मैंने आपको बोल ही दिया, ये आपकी सोलमेट है। आप जितना आपके प्रेयर की वजह से आपके साथ उनकी शादी होगी, बट वो आपकी किस्मत पे लिखा गया है। बट इस किस्मत के पर्सन को आप तभी मिलोगे जब उनको प्रेयर करोगे, एफर्मेशन ट्राई करोगे, विजुलाइज करोगे, एंड डेफिनेटली कॉलिंग इन योर सोलमेट आपको बोला जा रहा है, ये आपकी सोलमेट है। उनको आप जितना प्रेयर करोगे, एफर्मेशन ट्राई करोगे, विजुलाइज करोगे, उतना ही वो आएंगे। किसी पर्टिकुलर पर्सन को मत विजुलाइज करो, आप सिर्फ सोलमेट को विजुलाइज करो। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को विजुलाइज करो एंड वो आपके सोलमेट ना हो, देन उसको आप नहीं पाओगे। आपके सोलमेट को आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। तो जो भी होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं और देखते हैं। ओ माय गॉड, रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ही रोमांटिक होंगे आप दोनों, बहुत ही रोमांटिक होंगे, ठीक है। यहाँ पर लावी डवी बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, एक एक्सट्रीमली रोमांटिक होंगे, ठीक है। आप उनके लिए जो फील करोगे ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ, ऐसा एक ब्यूटीफुल सा फील करोगे उनके लिए, तो एकदम दिल गार्डन, ठीक है। बहुत ही रोमांटिक होंगे आप दोनों ही, रोमांटिक होंगे बोथ, ठीक है। यहाँ से आप एक और देखेंगे, यहाँ से व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओके। तो आपको बोला जा रहा है ओके फाइन, आपको बोला जा रहा है इस इंसान के बारे में आप जो भी डिसीजन लोगे फ्यूचर में, तो जो भी आपने डिसीजन लिया होगा, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आप खुद को ट्रस्ट कीजिए। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो आपके लिए सही है, आप तो वो ही लोगे, राइट। आपके लाइफ में जो भी आपने किया है, राइट किया है, कुछ आपने सही डिसीजन लिया है, कुछ अपने लाइफ में गलत डिसीजन लिया है, बट सभी डिसीजन आपको कुछ सिखा के गया है, ठीक है। ये तो आप मानते हो, राइट, कि अगर आपसे कुछ गलती हो गया, वो भी तो आपको कुछ लेसन दे के गया है। अगर आपसे कुछ सही हो गया, वो भी तो आपको हैप्पीनेस दे के गया है, ठीक है। तो जो भी हुआ है आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए या फिर प्यार के लिए ही आए थे, एग्जैक्टली। तो और आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। एंड अगर जो हार्ट, जो दिल के लिए जो डिसीजन होते हैं, मतलब जो प्यार के लिए डिसीजन होते हैं, जहाँ वहाँ पर कुछ राइट और रॉन्ग नहीं होता, आपको बोला जा रहा है।
जो आप चूज़ कर रहे हो ट्रस्ट करिए आपके ऊपर कि आपने सही डिसीजन लिया है, कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी दिल एंड दिमाग को एक बैलेंस करके एक डिसीजन आपको लेना चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। तो ये आपके लिए मेन गाइडेंस है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो अब ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द ब्रिज टू अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन। तो वाओ ब्यूटीफुल, आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन एकदम फ्लुएंटली में होंगे, बहुत ही कोई रोक टोक नहीं है। आप दोनों ही आई थिंक कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा होंगे, या फिर आप दोनों के साथ जो वाइब मैच होंगे, जो कॉम्पैटिबिलिटी मैच होंगे, वो बहुत ही देखने लायक होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव होंगे। हो सकता है जितना भी वो बात कर रहे हैं बहुत ही शार्प एंड टॉकेटिव, बहुत ही फास्ट बात करेंगे, ठीक है। एंड यस, आप दोनों में बोला जा रहा है जितना आप दोनों एक दूसरे को जानोगे उतना ही आप दोनों की बॉन्ड और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जाएंगे। एंड यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो एक सोल लेवल पर बॉन्डिंग, एक सोल बॉन्डिंग यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दोनों जैसे कि सेम ही है, दोनों की हाइट भी यहाँ पर काइंड ऑफ सेम दिख रहा है, तो आप दोनों काइंड ऑफ एक ही जैसे होंगे। एंड सोल भाई यहाँ पर सोल मेट यहाँ पर दिख रहा है, या फिर सोल टू सोल कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ब्यूटीफुल बॉन्डिंग दिख रहा है, ठीक है। आपकी मेन कार्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके साथ आपका कम्युनिकेशन, ऐसे भी आप उनको समझ पाओगे, बहुत ही टॉकेटिव, बहुत ही कम्युनिकेशन में अच्छे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कनेक्ट टू पाइल टू फ्यूचर स्पाउस एनर्जी। तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे इंसान है, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की। पहला कार्ड ही यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है 6 ऑफ सोर्ड, थर्ड कार्ड यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले इनको करते हैं डिस्क्राइब। तो पहले यहाँ पर दिख रहा है 469, एंजल नंबर आप बहुत ही ज़्यादा देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो ऐसा एक पर्सन है जिनको ना सीरियस पर्सन चाहिए, कोई नॉन सीरियस पर्सन नहीं। वो उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनको शादी करना है तो ऐसे एक पर्सन के साथ शादी करना है जो कि सीरियस हो, लॉन्ग टर्म हो एंड अंत तक जाए। तो इस टाइप के उनके मेंटल थॉट्स यहाँ पर दिख रहा है। उनके कैरेक्टरिस्टिक में ऐसा दिख रहा है वो एक लॉयल पर्सन है, उनको बिल्कुल भी चंगू मंगू पसंद नहीं है, कोई भी ऐसा दोगलेपन पसंद नहीं है। वो हमेशा कोशिश करते हैं सीरियस होना, सीरियस पर्सन को अट्रैक्ट करना एंड उनसे खुशी खुशी शादी करना। बट वो ना ऐसा इंसान यहाँ पर दिख रहा है, उन्होंने कोशिश बहुत किया था, आई थिंक आपसे पहले भी उन्होंने कुछ ऑप्शन को ट्राई किया था, बट वो लोग ना भाग गए या फिर उनके साथ उनका कुछ हुआ नहीं, तो उनका बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो ना चीज़ को पकड़ के नहीं रखते हैं, वो खुद ही लीड करते हैं, खुद ही एक लीडर टाइप का पर्सन यहाँ पर दिख रहा है कि मैं जो करूँगा खुद ही करूँगा। एंड वो ना सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सब में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इसीलिए मैं आपकी मेन कार्ड देख के एक सोलमेट बोल रही थी, इसीलिए मैं बोल रही थी क्योंकि ये ना इंसान बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा बॉन्डिंग को ट्रस्ट नहीं करते हैं जो कि सोल लेवल पर नहीं है, जो कि बहुत ही इजी मिल जाते हैं। ऐसा बॉन्डिंग वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं देर से मिले बट मुझे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम ही चाहिए। इस टाइप के पर्सन वो होंगे, एक सीरियस टाइप वो चाहते हैं, एक सीरियस पर्सन होंगे जो कि आपको, जो मेरे साथ इक्वली अंडरस्टैंड करे, जो कि मेरे एकदम सच्चे दोस्त हो। इस टाइप के उनके मेंटल थॉट्स यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड वो खुद ही लीड करते हैं लाइफ में, वो खुद ही देख पा रहे हो उनके बचपन भी उतना अच्छा नहीं गया एंड वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है एंड खुद ही वो लीड कर रहे हैं, खुद ही वो खुद के फैमिली को आगे लेके जा रहे हैं। इस टाइप के यहाँ पर होंगे, बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हैं, ट्रैवल भी उनको बहुत अच्छा लगता है, वो ट्रैवल करना, घूमने जाना, ये सब भी पसंद है। यहाँ पर दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आज उन्होंने जो कुछ भी लाइफ में क्रिएट किया है खुद के बलबूते पर किया है, जीरो से हीरो। इस टाइप के आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। एक टाइम पे उसके पास कुछ भी नहीं था, वहाँ से लेकर आज उन्होंने कितना कुछ बिल्ड कर लिया है जब तक आपके साथ उनकी शादी होगी, ठीक है। एंड बहुत ही, मैंने आपको बोला कि उनके कम्युनिकेशन बहुत ही इंप्रूव है, ऐसा नहीं कि बचपन से ही उनका कम्युनिकेशन इंप्रूव है, नॉट, उन्होंने किया है, खुद को उन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स, फुल ऑफ क्रिएटिविटी, वो उनके क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। एंड खुद को क्रिएट किया है, खुद को बिल्ड किया है, ठीक है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के उनके पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, लग्जरियस घर से ही वो होंगे, बट जो भी उनके पास होंगे किसी ने उनको हेल्प नहीं किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो खुद के पैसों के ऊपर कैसे देखो हाथ रखे हुए हैं, ठीक है, एकदम प्राउड फील, एकदम प्राउड फील। तो बहुत ही प्राउडी पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, प्राउड फील करेंगे कि आज उनके पास जो कुछ भी है उन्होंने खुद से बिल्ड किया है, किसी ने उनको हेल्प नहीं किया है। इंडिया पर भी देख पा रहे हो वो चैरिटी करते हैं एंड रिसीविंग मोड में है, कि वो हमेशा एक फिमिनाइन मोड में रहते हैं, वो मैस्कुलाइन हो फिमिनाइन हो, ठीक है, रिसीविंग मोड में रहते हैं कि मुझे रिसीव ज़्यादा करना है, मुझे पैसा ज़्यादा गेन करना है। ऐसे एक मनी माइंडेड टाइप के पर्सन होंगे। खुद के करियर फाइनेंस को बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं। उनके काम के टाइम पे काम, प्यार के टाइम पे प्यार। एक बहुत ही शेड्यूल मेंटेन पर्सन है कि इस टाइम पे मैं सिर्फ ये काम करूँगी, उस टाइम पे मैं सिर्फ ये काम करूँगी, इस टाइप के पर्सन होंगे, ठीक है।
येस एंड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उनका ड्रेसअप स्टाइल दिख रहा है कि उनको सज धज के रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर उनका लग्जरी भी दिख रहा है, उनको आई थिंक ब्रांडेड कपड़े या फिर बोलो ब्रांडेड शूज़ इस टाइप के वो बहुत ही शॉकिंग होंगे, उनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भी बर्ड्स है, बर्ड्स उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर पेट्स ऐसा कुछ। यहाँ पर फ्लावर्स है, उनको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बेसिकली जो रोमांटिक चीज़ें, यहाँ पर भी मैरिज का कार्ड है, आई थिंक रोमांटिक चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उनको रोमांटिक चीज़ें, पेड़ पौधे या फिर बोलो ऐसा कोई कपड़ा जो कि उनको बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कराए, या फिर ऐसा कोई जो कि बहुत अट्रैक्टिव हो एंड चमकीले चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है। अब देखना, अगर वो लड़की है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डायमंड बहुत पसंद करेंगी, जो कि चमकीले, वो जो कि चमकता है। ठीक है, वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गोल्डन भी, अगर वो गोल्ड ज्वेलरी भी प्रेफर कर सकता है, बट चमकना चाहिए उनको बहुत ज़्यादा, तो चमकते हुए इंसान है, चमकना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अटेंशन उनको चाहिए। ठीक है, अटेंशन अगर उनको ना मिले तो वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं। ओके, एंड पॉजिटिव पर्सन है, वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। ऐसा नहीं कि बूढ़े पर्सन है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनका दिल साफ है, डाउन टू अर्थ है एंड वेरी पॉजिटिव पर्सन है। चलिए देखते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक और देखते हैं। उनको डेकोरेशन बहुत पसंद है। यस, डेकोरेशन। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाउ ब्यूटीफुल। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन है। ठीक है, मनी माइंडेड, एकदम मनी माइंडेड, प्रैक्टिकल पर्सन होंगे आपके स्पाउस। ठीक है, प्रैक्टिकल पर्सन होंगे एकदम, नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करेंगे वो है मनी, स्टेटस। ठीक है, क्या पैसा है पैसा क्या है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा वो प्रेफर करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ पेज ऑफ सोर्ड, इंटेलिजेंट होंगे। उनके क्रिएटिविटी, मैंने आपको बोला, पेंटिंग, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब। एंड इनको छोड़कर भी कुछ अलग स्किल्स, कोई टैलेंट उनके अंदर हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, उनका कुछ बिजनेस हो सकता है, देखेंगे उनका करियर, बट उन्होंने खुद से बिल्ड किया है। ठीक है, खुद से उन्होंने किया है। ऑल्सो फॉर्चुनेट भी होंगे, आज उनके पास जो भी है उन्होंने खुद से किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऐसा एक वाइफ या फिर ऐसा एक पर्सन आप पा रहे हो जो कि बहुत ही एक गुड वाइफ है। बेसिकली ऐसा वाइफ ही सब लोग चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, लॉयल है। ठीक है, कभी कभी इधर उधर उनका ध्यान जाते हैं, बट फिर भी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। ठीक है, एंड बहुत ही केयरिंग नेचर, जेंटल वुमैन या फिर जेंटल मैन यहाँ पर उनका कैरेक्टरिस्टिक में दिख रहा है। ठीक है, बिजनेस वुमैन या फिर बिजनेस मैन, उनके बिजनेस माइंडसेट बहुत है, या फिर उनके फैमिली में सब लोग बिजनेस मैन हैं, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, एंड उनको लग्जरी बहुत पसंद है, बेसिकली ब्रांडेड कपड़े। अगर लड़की है तो बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें, सब कुछ उनको ब्रांडेड चाहिए। ज्वेलरी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लड़की है तो गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, लड़का है तो सब कुछ ब्रांडेड। वॉच भी अगर पहने वो भी ब्रांडेड, लोगों को देखना चाहिए, लोग देखना चाहिए, उनको अटेंशन देना चाहिए, इस टाइप के पर्सन है। बट वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, मतलब लोग, मतलब आज उनके पास जो भी है, लोग उनको देख के ये नहीं बोलेंगे कि इनके पास इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ कैसे है, इनके पास इतना सब कुछ है फिर भी इतना डाउन टू अर्थ है। कभी भी कोई शो ऑफ नहीं, अगर शो ऑफ भी करे तो बहुत ही कम शो ऑफ करेंगे, ज़्यादा नहीं कि इतना मैंने कमाया है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में इतना सब कुछ है, इतना पैसा है, ऐसा वो कभी नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कपड़ा भी पहने, आप बोलो अच्छा ड्रेसअप करेंगे, बट फिर भी डाउन टू अर्थ नेचर। ऐसा नहीं कि बहुत दिखा रहा है, बहुत शो ऑफ कर रहा है, ऐसा नहीं है। हमेशा सीखते रहते हैं, कुछ जानते रहते हैं, हमेशा लर्निंग में रहते हैं, कैसे खुद को बिल्ड किया जाए। हमेशा सोशल मीडिया बहुत देखते हैं, आई थिंक सोशल मीडिया में रील्स वगैरह, पोस्ट वगैरह बहुत उनका चलते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पर्सन है। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली वो बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लाइफ में बहुत बार। पैसों का भी उनके मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मतलब पैसा तो वो कमाता है बट मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इधर या फिर उधर लगा देते हैं, इस टाइप के होंगे। बहुत ही खर्चीले होंगे, एक बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। ठीक है, आपको भी बोलेंगे ये भी खरीद के दो, वो भी खरीद के दो, इस टाइप के। पेज ऑफ सोर्स से दिख रहा है कम्युनिकेशन में अच्छे होंगे, बट कभी कभी एकदम साइलेंस हो जाते हैं। ठीक है, उनका फ़ोन नंबर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट है। राहु, मैनिपुलेटिव एनर्जी, बहुत बार मीठी मीठी बात करके काम आपसे निकल लेंगे। ठीक है, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स है, मूडी होंगे बहुत ज़्यादा, अभी हंस रहा है तो कभी रो रहा है, इस टाइप के पर्सन होंगे। एंड पैसों को इधर उधर लगा देते हैं, खर्च कर देते हैं। ऑल्सो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, सही में डिसीजन वो नहीं ले पाते हैं, इस टाइप के यहाँ पर उनका मेंटेलिटी दिख रहा है। बट कॉन्फिडेंट है, मतलब जो भी उन्होंने किया है, क्रिएट किया है, कॉन्फिडेंट है, खुद के बलबूते पर है, रिग्रेट नहीं करता है। जो भी उनके पास है उन्होंने कॉन्फिडेंस से सब कुछ सबको दिखाता है, बोलते हैं। एंड वेरी वेरी मनी माइंडेड एंड प्रैक्टिकल माइंडेड, इमोशन उतना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं उनके करियर देखते हैं आपके स्पाउस की। मुझे तो लग रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड है, फिर भी देखते हैं करियर देखते हैं उनके। इतना सारा कार्ड नहीं, ओनली वन। आपके फ्यूचर स्पाउस के करियर देखते हैं। 5 ऑफ कप्स,
ओके, एक और चैरियट। ओके, तो कुछ लोग के लिए मैंने आपको बोला बिजनेसमैन या फिर वुमेन, एंड कुछ लोग के लिए पहले टाइम पे ना उनका कुछ काम छूटा है, ठीक है, वो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी वो एक सॉलिड पोजीशन में नहीं है, जब तक आप आ जाओगे तब तक एक सॉलिड पोजीशन में वो आ जाएंगे। कुछ लोग के लिए यहाँ पर ट्रैवल रिलेटेड काम है, ठीक है, ट्रैवल टूरिज्म इस टाइप के काम है, एंड कुछ लोग के लिए बिजनेस, एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ खुद का कुछ काम उन्होंने खुद ही कुछ स्टार्ट किया है, ठीक है, एक बिग जंप लेके एक बिग शुरुआत करके खुद ही कुछ काम किया है। एंड आप देखना उनका कुछ विश था, वो कुछ बनना चाहते थे जो वो नहीं बन पाए, ठीक है, उनका कुछ लॉस डिसअपॉइंटमेंट या फिर गिल्ट भी है, ठीक है, उनका पास्ट में कोई आई थिंक एक काम करते थे, वो काम उनका छूट गया, ठीक है, एंड फिर वो एक दूसरे काम पे शिफ्ट हुए, ठीक है, एंड दूसरा काम जो कर रहे हैं वहाँ पर उनको बहुत ही हार्डवर्क वो करते हैं, अभी भी स्ट्रगल भी वो कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में आई थिंक वो कुछ सॉलिड पोजीशन में जाएंगे। एंड डेफिनेटली ट्रैवल टूरिज्म मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड वर्क कुछ लोगों के लिए, यस डेफिनेटली कुछ लीड करने वाला काम मतलब बिजनेस यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है, स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हाँ ये ही प्रोमिनेंट यहाँ पर दिख रहा है। व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स, ठीक है, जो भी है उन्होंने खुद से खुद का बिल्ड किया है, खुद ही खुद का काम, सेल्फ एम्प्लॉयड, मुझे पहले से ही लग रहा था। कोई मून ज्वेलरी शॉप, कोई ज्वेलरी शॉप, ठीक है, ऐसा किसी के लिए सोल्जर या फिर आर्मी में वो हो सकता है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए बिजनेस बिजनेस प्रोमिनेंट, एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप मेन हो देन ये अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी कुछ भी उतना उनका सॉलिड नहीं है, बट बिजनेस माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा है। आई थिंक आपके साथ जुड़ के उनका कुछ काम होगा, जब आपके साथ उनकी शादी होगी तब आई थिंक वो कुछ लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे, बट पहले तो उनका कुछ लॉस है, उन्होंने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए, स्पेशली अगर हम मेन हो तो, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, एंड कुछ लोगों के लिए टारगेट ओरिएंटेड जॉब, ठीक है, चलिए देखते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड, ये सब काप्स, ओ वाओ, ओके, इनके फैमिली में भर भर के पैसा है, ठीक है, लग्जरियस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, उनको कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ क्रिएट मतलब उनको नहीं मिला है, अगर उनका कुछ लॉस हुआ है उनके खुद के टैलेंट की वजह से, खुद के प्रॉब्लम की वजह से लॉस हुआ है, अदरवाइज उनके फैमिली लग्जेरियस फैमिली है, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली लग्जेरियस फैमिली, जिनके पास कुछ भी चीज़ का कमी नहीं है, पैसा वाला घर से वो रिश्ता है, ठीक है, एकदम आपके जो स्पाउस होंगे सब लोग इमोशनली हैं, सब लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नर्चर करते हैं, उनके पास आई थिंक डॉग होगा या फिर पेट्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, एक बहुत ही लग्जरियस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, फैमिली के पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्होंने लाइफ में अभी तक अचीव नहीं किया है कुछ लोगों के लिए, एंड अभी तक, एंड कुछ लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैंने आपको बोला, एंड कुछ लोगों के लिए बिजनेस, तो अभी जो भी वो कर रहे हैं वो खुद के बलबूते पर कर रहे हैं, एंड कुछ लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, एंड उनको कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है लाइफ में, उनके फैमिली बैकग्राउंड वेरी प्रॉस्परस, मतलब बहुत पैसा है, बहुत पैसा, एंड सब लोग इमोशनल है, सब लोग प्यार करते हैं, आपको भी, अब भी जब उनके फैमिली में मतलब इंक्लूड हो जाओगे ना, आपको भी बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार, तो कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है, वो लोग आपके स्पाउस को बहुत प्यार करते हैं, आपको भी करेंगे, पैसा वाइज कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके स्पाउस अभी भी क्रिएट कर रहा है, आई थिंक शादी के बाद उनका सक्सेस होगा, शादी के पहले तो उतना नहीं दिख रहा है, कुछ लॉस के बाद ही वो सक्सेस पाएंगे, बट जो भी पाएंगे खुद के टैलेंट के ऊपर ही पाएंगे, अदरवाइज नहीं पाएंगे, बट कुछ मैक्सिमम लोगों की मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके स्पाउस सक्सेसफुल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए ही उनका ऑलरेडी डिससेटिस्फेक्शन हो गया है, लॉस हो गया है, अभी वो बहुत ही सॉलिड पोजीशन में है, अभी उनके पास जो भी है कुछ बिजनेस ही दिख रहा है, ठीक है, या फिर खुद का कुछ काम, वहाँ पर वो अभी बहुत सेटिस्फाई है, ठीक है, बहुत ही उनका मनी फाइनेंस एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, एंड ऑल्सो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड थी वेरी वेरी रिच, उनके फैमिली बैकग्राउंड वेरी वेरी रिच, ठीक है, वेरी रिच, ओके, तो उस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, यस, एंड सब लोग बहुत ही इमोशनल है, डाउन टू अर्थ पर्सन है, अच्छे दिल के हैं,
यस, एंड उनके ज़ोडिएक साइन में बोल देती हूँ यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब एक ऐसा फैमिली के लड़का या फिर लड़की जो काम करे ना करे कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, मतलब इतना ही है, मतलब करे ना करे कोई मैटर नहीं करता, इस टाइप के, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर आया है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैज, यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। और देख लेते हैं क्या है इनका, यस यही एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, फैमिली बैकग्राउंड वेरी रिच। ओके, बट सब लोग ना आप देखना बहुत ही डाउन टू अर्थ है, कितना भी वो रिच हो, कितना भी उनका स्टेटस हाई हो या फिर पॉपुलर है पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ नेचर, ऑल ठीक है। यस, चलिए अभी देखते हैं कि सभी तो देख लिया उनका लाइफस्टाइल, देख के क्या करेंगे, बहुत ही रिच है ये, बहुत ही रिच, एकदम लग्जरियस फैमिली से वो आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिर भी उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, चलिए देखते हैं लाइफस्टाइल, क्योंकि इंसान तो डाउन टू अर्थ है। तो चलिए देखते हैं लाइफस्टाइल। उनके लिए पैसा बहुत मैटर करते हैं, अगर आप मेन हो ना, वो पहले आपको क्वेश्चन करेंगे आप कितना कमाते हो, ठीक है, पहले ही क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको पहले ही बोलती हूँ। तो चलिए देखते हैं उनकी लाइफस्टाइल। इज नाइट ऑफ सोड, ओके, बहुत ओवर थिंकिंग वो करते हैं, ठीक है, एक के बाद एक उनके दिमाग में वो चलते रहते हैं, सोशल मीडिया में बहुत ही टाइम स्पेंड करते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओके फाइन, ठीक है, रोमांटिक इंसान है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें देखना, हमेशा सोशल मीडिया में घूमते रहना, ऑल्सो चैरिटी भी करते हैं, मैंने आपको बोला डाउन टू अर्थ पर्सन है। एंड ये इंसान ना, मतलब इनके पास इतना ही है, मतलब बैठे बैठे सब कुछ, मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉयड अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ बिजनेस अगर है, कुछ ट्रैवल टूरिज्म का ये कुछ भी है, वो ऑर्डर देते हैं लोगों को बेसिकली, मतलब उतना हड़बड़ी करना या फिर उतना नहीं है, ठीक है, जितना उनको हार्डवर्क करना है। इमरजेंसी फील्ड भी ओके, यहाँ पर चैरियट भी था, कुछ लोगों के लिए ना इमरजेंसी फील्ड में काम हो सकता है, जहाँ पर उनको एकदम से दौड़ना पड़ते हैं, एकदम से जाना पड़ता है, ठीक है, तो ये भी है। तो कभी कभी वो एकदम से दौड़ते हैं, एकदम से कुछ उनका काम है वो जाते हैं, एंड कभी कभी एकदम रिलैक्स, सॉफ्ट, सोफिस्टिकेटेड, इस टाइप के पर्सन होंगे, ठीक है। एंड हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं, सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करते हैं, एक ऐसो आराम, ठीक है, एक लग्जरियस लाइफ को वो एंजॉय करते हैं, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, वेरी रोमांटिक, आई थिंक उनको पोइट्री या फिर बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर ऐसा कोई रोमांटिक चीज़ें ऑल टाइम देखते रहते हैं सोशल मीडिया में, ये भी पॉसिबल है। बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है, एंड उनको बहुत ही ज़्यादा फेरी टेल, इस टाइप के बहुत ही इंटरेस्ट होंगे, उनके लव, रोमांस, ये सब में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। यस, उनके लाइफस्टाइल में कभी कभी उनके अंदर जोश आते हैं एंड वो बहुत कुछ कर लेते हैं, एंड कभी कभी बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, एक डुअलिटी देखोगे, कभी कभी गुस्सा करते हैं एंड कभी कभी वेरी सॉफ्ट, वेरी नर्चरिंग, इस टाइप के वो पर्सन होंगे। ओके, तो चलिए मैंने आपको बोल दिया, अभी देखते हैं यहाँ से। लाइफस्टाइल अच्छा है, शांत है इंसान, ठीक है, एंड कभी कभी हड़बड़ी करते हैं, कभी कभी उनको ऐसा लगता है एक बारी में जाऊँ एंड सब कुछ बोल दूँ जिसको जो बोलना है, एंड कभी कभी लगता है नो, शांत, पीस, ठीक है, इस टाइप के आपके स्पाउस होंगे, एंड वेरी रोमांटिक होंगे, भले ही वो कितना भी आपको ना दिखाए, बट रोमांटिक होंगे एंड वेरी टॉकेटिव। चलिए देखते हैं यहाँ से, मतलब जब वो नहीं बात कर रहा है तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, जब वो बोल रहा है तो ऐसा फील हो रहा है आपको तब बकबक करती है, तो इस टाइप के पर्सन होंगे। पहला कार्ड है प्रेयर, यस, वो गॉड यूनिवर्स में मानते हैं, आई थिंक यूनिवर्स में या फिर गॉड में मानते हैं, प्रेयर करते हैं बहुत ही, ठीक है, डाउन टू अर्थ पर्सन है। मैनिफेस्टेशन में आई थिंक उनका इंटरेस्ट है, इंस्पिरेशन में आपको बोल रही थी ना, दिमाग की बत्ती जलाओ, उस टाइप के पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करते हैं लोगों को, ऑल्सो सोशल मीडिया में देखते रहना, मोटिवेटिंग थॉट्स एंड मोटिवेटिंग चीज़ें, एंड लोगों को भी इंस्पायर करते हैं, ठीक है, उन्होंने ये जो खुद के बलबूते पर क्रिएट किया है, ऑल्सो उनका फैमिली बैकग्राउंड वेरी लग्जरियस, बट फिर भी उन्होंने कुछ जो भी किया है खुद के दम पे किया है, तो ये एक बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं सबके लिए, एंड इंस्पिरेशन सबके लिए है, एंड ऑल्सो बहुत ही इंटेलिजेंट है, कैप्चर योर आइडियाज़, मतलब खुद के आइडिया को ना एक बार अगर दिमाग में आ जाए उनको फटाक से काम पे लगाता है, ऐसा नहीं कि लेजी है, नो, काम पे लगाता है। चलिए देखते हैं और ओ माय गॉड, मैं आपको क्या बोल रही थी, क्रिएटिविटी, मैंने आपको बोला कुछ टाइम पहले, एंड देखो कार्ड आके भी कॉन्फर्म कर दिया है, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन होंगे, पेंटिंग उनको बहुत अच्छा लगता है, पेंटिंग करना, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, अदर्स जो उनका हॉबी स्टाइल है, आई थिंक वो हॉबी के ऊपर कुछ करना चाहते थे लाइफ में, वो नहीं कर पाए, यस, वो हॉबी के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहते थे जो कि उनको सैड, ग्रीफ, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है, या फिर कुछ और काम वो करना चाहते थे बचपन से, वो नहीं कर पाए, ठीक है, एंड बहुत ही क्रिएटिव पर्सन होंगे, बहुत ही आर्ट, म्यूज़िक, इंडस्ट्री, ये सब में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। बेसिकली पेंटिंग, आई एम हेयरिंग पेंटिंग,
वो बहुत अच्छा पेंट करते हैं, बहुत आइडिया है, बहुत ही चार्मिंग है, एंड उनका जुपिटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जुपिटर वेरी जुपिटेरियन वुमैन। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, उनका फोरहेड बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, लॉन्ग फोरहेड, ठीक है, जो कि बोला जाता है बहुत अच्छा जुपिटर उनका काम करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, मैच्योर है, बट कभी कभी इमैच्योर बिहेव करते हैं, जो कि सभी लोग सभी के अंदर होते हैं, बट फिर भी इंसान मैच्योर है, ठीक है। और देखते हैं वेरी डाउन टू अर्थ नेचर। चलिए देखते हैं पीस। ओ माय गॉड, बहुत ही पीस लविंग पर्सन है। अगर आप इनके साथ कुछ लड़ाई करो, उनको बहुत दिक्कत होगी। वो बहुत ही पीस लविंग पर्सन है, ठीक है, पीस, उनको सेटिस्फेक्शन ही चाहिए, ओनली सेटिस्फेक्शन, ठीक है। एंड वो बहुत ही शांत हो जाते हैं कभी कभी। मैंने आपको बोला कभी कभी बहुत फाइट करेंगे, एंड कभी कभी एकदम शांत, एकदम मतलब डोंट डिस्टर्ब मी, इस टाइप के पर्सन होंगे। एंड उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है पीस। करेज, वेरी करेजियस वुमैन या फिर मैन, बहुत ही ज़्यादा करेज होंगे, कुछ कर दिखाने का एक क्षमता होगा कि मुझे ये करना है, मैं इनको करके दिखाऊंगी, इस टाइप की एक पावरफुल बॉन्ड, एक पावरफुल नेचर उनके अंदर होगा, ठीक है। कुछ भी चीज़, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, वो उनको ओवरकम कर ही लेते हैं। उनका यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कैसे वो देख रहा है, एक ईगल, मतलब उनका जो देखने का क्षमता, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, जिसके अंदर जो देखना है ईजिली वो देख लेते हैं, भले ही वो कितना भी शांत है, ठीक है। इस टाइप के इंसान होंगे आपके स्पाउस, विच इज़ गुड, वेरी डाउन टू अर्थ एंड लग्जरियस वुमैन या फिर मैन। और देखते हैं ओर्थ वेटिंग फॉर, आप जितना भी इनके लिए वेट कर रहे हो ना, ओर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग का खेल है, डिवाइन टाइमिंग पे ही ये आपके लाइफ में टपक पड़ेंगे। प्लेफुलनेस, बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी, मैंने आपको बोला वो, ये इंसान सिर्फ प्लेफुल नहीं है, मतलब ये इंसान सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने प्लेफुल क्यों बोला, आई थिंक ये प्लेफुल भी है बहुत ज़्यादा, येस प्लेफुलनेस। ये इंसान सिर्फ मैच्योर नहीं है, प्लेफुल भी है, ठीक है। इनोसेंट साइड भी इनका बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। एंड टू रिकैप्चर रोमांस एलो योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छा इंसान आपके लिए वेट कर रहा है। ओर्थ वेटिंग फॉर, आप जितना भी उनके लिए वेट कर रहे हो ना, ओर्थ वेटिंग है, आपकी वेटिंग वेस्ट नहीं जा रहे हैं, ठीक है। एंड ये इंसान आते ही ना, आपके जो कुछ कॉम्प्लेक्शन डिफरेंस हो सकता है, एक मीडियम होंगे, एक फेयर होंगे, इस टाइप के कॉम्प्लेक्शन डिफरेंस, या फिर एक डार्क होंगे, एक फेयर होंगे, एक डार्क होंगे, एक मीडियम होंगे, इस टाइप के आप दोनों की कॉम्बिनेशन दिख रहा है, थोड़ा सा ऑपोजिट होंगे। एंड ये आते ही ना आपके अंदर जो इनर चाइल्ड है वो बहुत ही एक्टिव कर देंगे, ठीक है। एंड इस इंसान के भी इनर चाइल्ड एक्टिव होंगे, मतलब इनको ना वो जो क्यूट क्यूट स्टिकर्स होते हैं, इमोजीज होते हैं, डॉल, सॉफ्ट टॉय, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है, या फिर इंटरेस्ट वो लेते हैं इसके अंदर। ओके, सो चलिए अभी यहाँ से लास्ट मैसेज देखते हैं फटाक से, क्या है। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। ओके, तो समटाइम्स ना आपको बोला जा रहा है, समटाइम्स फ्यूचर में इनके बारे में ही बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ ना आपको एक्सेप्ट करना होगा। बहुत बार आप ऐसे सोचते हो कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इस टाइप के, बट आपको बोला जाए समटाइम्स आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। आप ना मुझे ऐसा लगता है पाइल 2, आप ना कभी कभी कंट्रोल कर लेते हो, मतलब कंट्रोल करना चाहते हो या फिर चेंज करना चाहते हो कि आप मेरे जैसा चेंज हो जाओ, या फिर मैं जो बोल रही हूँ आप वो ही करो। बट ये इंसान के एनर्जी देखकर मुझे जो लग रहा है, आपके स्पाउस ईजिली चेंज नहीं होंगे, आपके स्पाउस को ईजिली आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर कंट्रोल भी वो हो जाए तो ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। तो आपको बोला जा रहा है डोंट फोर्स या फिर डोंट ट्राई टू चेंज एंड व्हिच इज़ बियॉन्ड आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको चेंज मत करिए। अगर यूनिवर्स ने सोचा तो उनको ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, वो इंसान ऑटोमेटिकली होंगे, आप फोर्स मत कीजिए, ठीक है। एंड कभी कभी ना एक्सेप्ट कर लेना ही अच्छा है। कभी कभी हो सकता है इस इंसान के बारे में फ्यूचर में आपको कुछ ऐसा फील हो जहाँ पर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बट आपको बोला जा रहा है समटाइम्स एक्सेप्ट करना ही अच्छी बात है, क्योंकि आप उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड अभी आपके करेंट सिचुएशन में भी ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है ये मेरे जैसा क्यों नहीं हो रहा है, ये मैं जैसा सोच रही हूँ, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है। तो जो भी हो रहा है डिवाइन के मर्जी से हो रहा है, जो भी अगर डिले हो रहा है वो भी डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। डोंट ट्राई टू चेंज, ठीक है, उनको कंट्रोल मत करिए। जब टाइम आएंगे सब कुछ आपके सामने आ जाएंगे। समटाइम्स आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस के अंदर जो हैप्पीनेस है वो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।